अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेडशीट चेंज करने लगी थी। खैर बेडशीट कम और डुवेट कवर और साथ इसके फिटेड शीट है वो ज़्यादा है, क्योंकि बेडशीट्स तो अभी मैंने ली नहीं है जब से बेड चेंज किया है। वो तो मैं पाकिस्तान से ज़्यादातर लेती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं जस्ट फिटेड शीट पे और डुवेट कवर पे गुजारा कर रही हूँ। तो वही बस मैं लेती हूँ। फ़िलहाल जब से बेड लिया है मैंने चेंज नहीं की थी, यानी कि वही उतार के वही वॉश करके और वही फिर से डाल लेती थी। और अभी ये मैं टीके मैक्स पे गई थी तो वहाँ पे मुझे सेल से मिल गई थी अच्छी खासी। तो ये जो डुवेट कवर है डबल साइज़ में मैंने लिया है, वो मुझे 12 पाउंड का मिला है सेल में, और जो फिटेड शीट है वो मुझे 9 पाउंड की मिली है। 9 की है, आई थिंक 9 की है, हाँ। तो अभी बस मैं इनको ज़रा चेंज करती हूँ। पहले वो स्काई ब्लू कलर में है तो उसको मैं चेंज करूँगी, और ये वाइट कलर में। मुझे लगा था कि ये दोनों सेम ही कलर है वाइट के, लेकिन ये जो फिटेड शीट है ये थोड़ी सी थोड़ी जो मिल्की वाइट होता है ना, यानी कि ऑफ वाइट शेड में, वो वाली है। और जो डुवेट कवर है वो एम्ब्रॉयडर्ड है, लेकिन वो जो प्योर वाइट होता है वो वाला कलर है। लेकिन कोई कपड़ा इसका खूबसूरत है, इतना प्यारा इसका कपड़ा है। मुझे पकड़ते ही इसकी इतनी अच्छी फ़ील आ रही थी। तो मुझे ये था कि जब ये रज़ाई लेके सोएंगे तो कितना सुकून आएगा, कितनी ये कंफर्टेबल है। इसके ऊपर कढ़ाई बहुत प्यारी हुई है, जिस तरह से कहते हैं ना मोती टांका, तो ये नहीं है, इसको कौन सा टांका कहते हैं यार, अब मेरे माइंड से निकल गया है। क्योंकि जब आप कढ़ाई करते रहें तब आपको याद रहता है, जब आप वो काम छोड़ दें तब चीज़ों के नाम भी भूल जाते हैं। तो मुझे कढ़ाई तो वैसे सारी आती है, कोई इक्का दुक्का टांका ही है जो मुझे नहीं आता, बाकी सारी मुझे आती है, लेकिन अभी मुझे खैर इसका नाम भूल गया है। तो खैर जी, अभी बस इसको चेंज करते हैं। तो अभी मैं डुवेट कवर जो है ना वो चेंज करने लगी थी। अच्छा, इतना मुश्किल काम मुझे लगता है ना, मुझसे तो चेंज ही नहीं होता, खप तप के लड़ाई कर कर के होता है। कुछ लोग इतनी आसानी से ये कवर जो है ना वो डाल लेते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि इतनी आसानी से होता कैसे है, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी डाल ही लेते हैं। तो खैर अभी मैं आपको और शॉपिंग भी दिखाती हूँ, वो भी मैंने टीके मैक्स से ली है। एक चीज़ मैंने हस्बैंड के लिए ईद का तोहफ़ा ली है, उन्होंने मेरे लिए ली है, यानी कि वो हमने एक्सचेंज कर दिया है, दोनों ने एक एक चीज़ लेके। तो जो वारी का वट्टा होता है ना वो हम उतार देते हैं फ़ौरन फ़ौरन ही, कि चलें जी आपने कोई चीज़ लेके दी है तो मैंने भी लेके दी है, अभी काम ख़त्म हो गया। अभी हमारे सर पे ना कोई ये नहीं है कि एहसान कर दिया एक दूसरे ने, फ़ौरन से हम एहसान का बदला जो है ना वो उतार देते हैं। अभी ये रिलेशन ऐसा तो नहीं है कि ये एहसान समझा जाए या एहसान का बदला उतारा जाए, बस यही है कि अगर एक बंदे ने एफ़र्ट किया तो फिर दूसरा भी अगर उतनी एफ़र्ट कर दे ना, तो दोनों जो है ना वो खुश हो जाते हैं कि चले एक ही बंदा जो है ना वो 100% नहीं दे रहा, वो एफ़र्ट नहीं कर रहा, बाकी सारे जो है ना यानी कि दोनों रल मिल के अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ अभी, लेकिन आप यहाँ से देखें, सॉरी ये इसका नाम मुझे याद आ गया अभी पास से देख के, इसको कहते थे बूर टांका। तो ये बूर टांका जो है ना बड़ा प्यारा लग रहा है। एक बार मेरे पास शर्ट भी थी इस टांके की, मेरी खैर वो खाला ने कढ़ाई करके मुझे दी थी, तब मैं छोटी थी, तब मुझे नहीं आती थी, लेकिन है थी ऐसी मेरे पास शर्ट। तो अभी ये देखें जी, ये वाला बैग फुल है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है टीके मैक्स से। सारी चीज़ें खोलती हूँ। एक आध मैंने बर्तन लिया है, एक आध डेकोरेशन की चीज़ ली है, एक आध मैंने अपने लिए ली है, और बस जी वही खोल के दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये मुझे जो ट्रे है ना ये बड़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि आजकल मेरा दिल कर रहा है कि जो वाइट या ऑफ वाइट कलर के बर्तन होते हैं ना वो मैं लूँ, क्योंकि उनमें जब खाना आप डालते हैं ना तो बड़ा प्यारा लगता है, इतनी प्यारी सी लुक आती है ना खाने की भी। तो मैं आजकल इकट्ठे कर रही हूँ बर्तन वाइट कलर के। आई नो इसमें ब्लू टच है, लेकिन स्टिल ये वाइट ही कंसिडर किया जा सकता है। तो ये ट्रे जो है ना ये मुझे 5 पाउंड की मिली थी। सेल में ख़ैर मैं लेती हूँ, क्योंकि मैं तब चीज़ नहीं लेती जब मुझे चाहिए होती है। मैं जाती रहती हूँ, अगर कोई अच्छी चीज़ मिले अच्छी प्राइस में तो फिर मैं ले लेती हूँ। तो इस वजह से मुझे चीज़ें जो है ना वो सेल में ही मिल जाती हैं। ये आप वाज़ चेक करें कितना प्यारा है, इतना ये लग्जरी टाइप का मुझे वाज़ लग रहा था ना, तो ये भी मुझे जस्ट 5 पाउंड का मिला है। तो मैंने तो फ़ौरन से ले लिया, क्योंकि ये हमारे लिविंग रूम के साथ काफ़ी जा रहा है। वहाँ पे ग्रे कलर का सॉरी ब्लू कलर का सोफ़ा है, तो उसके साथ अच्छा लगेगा। अच्छा, ये अभी जो ग्लासेस हैं ना ये हमने अदला बदली की है, यानी कि ये हस्बैंड को लेके दी हैं मैंने। ये गैस की ग्लासेस हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छा, जब आप कोई अच्छी चीज़ लेते हैं उससे नज़र आता है ज़रूर, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है इसकी, 10 आउट ऑफ 10 क्वालिटी है। तो वो ग्लासेस देख के मैं खुश हो गई थी कि इतनी अच्छी ग्लासेस हैं, और उनको लगा के चेक की थी, बहुत सूट करी। तो फिर मैंने सोचा कि इनको छोड़ना नहीं चाहिए, फ़ौरन से ले लेते हैं। तो उनको मैंने वो वाली ले दी थी, और उन्होंने मुझे ये जो लीवाइस की हैं वो लेके दी हैं, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा पास करके भी दिखा देती हूँ, मैं भी थोड़ा दूर से वो नज़र नहीं आ रही हूँ। और जो सबसे अच्छी मुझे चीज़ मिली है, यानी कि जो लूट मिला मैंने लिया है ना, वो ये है मेरे पास जनाब ज्वेलरी बॉक्स। अच्छा, मैं आपको इसके जो टैग्स हैं ना वो स्टेप बाय स्टेप उतार के भी दिखाती हूँ कि इसकी प्राइस थी कितनी। ये टोटल टीकी मैक्स पे 3 आए थे ज्वेलरी बॉक्स,
और मैंने नहीं लिए थे। मुझे पसंद ज़रूर थे, लेकिन इसकी प्राइस इतनी थी कि फिर वो पसंद जो है ना वो पसंद नहीं रहती। मुझे अच्छी चीज़ों से और महंगी चीज़ों से कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि अगर मुझे वो चीज़ चाहिए नहीं है तो फिर इतने पैसे वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको वही चीज़ बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल रही है, रीज़नेबल का मतलब रीज़नेबल है, ये नहीं है कि कोई 50 की मिल रही है और स्टिल वो रीज़नेबल ही हो। मेरे नज़दीक जो रीज़नेबल है ना हमारे घर के यूज़ के लिए या मेरे अपने यूज़ के लिए, बच्चों के लिए, वो उसका मतलब होता है कि वो 20 पाउंड के नीचे नीचे हो, तो फिर वो मेरे लिए रीज़नेबल होती है। तो ये जो है ना, ये पहले इसकी प्राइस जो थी ना वो मैं आपको खोल के सब कुछ दिखाती हूँ कि है कितने सबूत के साथ, और मुझे ये 13 पाउंड का मिला है। तो जब इतना प्यारा मुझे ज्वेलरी बॉक्स 13 पाउंड का मिल रहा था तो फिर तो छोड़ने की ज़रूरत थी ही नहीं। तो फिर मैंने लास्ट वहाँ पे पड़ा हुआ था, और शायद मेरी किस्मत में था, क्योंकि ये 4-5 महीने पहले के आए हुए थे और कोई ले ही नहीं रहा था, क्योंकि इसकी प्राइस ही बहुत ज़्यादा थी। तो फिर ये मैं उसी दिन अचानक गई तो ये लगा हुआ था सेल में, तो फिर मैंने फ़ौरन से उठा लिया कि इसको मुझे छोड़ना नहीं है। वैसे मुझे चाहिए नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चले, मेरी जो ज्वेलरी है ना वो भी मैंने कोई किस बैग में डाल के रखी है, कोई किसी में डाल के रखी है, चले मैं ये ले लेती हूँ, इसमें प्रॉपर सेट करके रख लूँगी तो वो इधर उधर नहीं जो है ना वो घूम रही होगी। तो ये वैसे अलग अलग इसके जो सेक्शन है ना वो हो जाते हैं। टोटल 3 स्टेप्स हैं और 3 स्टेप्स ही आप अलग अलग करके रख सकते हैं। तो अभी ये देखें, यहाँ से मैं इसका टैग उतारती हूँ और इस पे बहुत बार कट लगा हुआ है, यानी कि प्राइस इसकी डाउन हुई है बहुत बार। हर बार ये क्लियरेंस में लगा है, लेकिन स्टिल इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, जो कि बिल्कुल मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं था। ओरिजिनल प्राइस इसकी टीके मैक्स की अपनी 50 पाउंड थी, फिर इन्होंने सेल लगाई और इसकी प्राइस कर दी जनाब 45 पाउंड। ये में भी थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद इन्होंने कर दी इसकी प्राइस 30 पाउंड, और फिर की 20 पाउंड, और 20 पाउंड के बाद की इन्होंने 30 पाउंड। और मुझे ये 20 पाउंड में भी महंगा लग रहा था, क्योंकि मेरा आदत ऐसी है कि मैं ऑलमोस्ट हर वीक टीके मैक्स पे जाती हूँ, क्योंकि जब मैं ग्रॉसरी करने जाती हूँ ना एवरी वीक, तो टीके मैक्स और जो टेस्को है ना वो बिल्कुल पास पास हैं। तो एक शॉप से निकल कर दूसरी शॉप में मैं चक्कर मार लेती हूँ, चाहे मैं कुछ लूँ या ना लूँ, लेकिन ध्यान रखती हूँ कि कोई चीज़ जो है ना वो क्लियरेंस पर लगी है या नहीं लगी। तो जब वो चीज़ लग जाती है फिर मैं लेके आ जाती हूँ। तो फिर मैं देखती हर बार थी, लेकिन इसकी प्राइस मुझे हर बार ही महंगी लगती थी। तो 13 पाउंड तो बहुत ही रीज़नेबल थी। फिर मैंने बिल्कुल देर नहीं की और अपने लिए ज्वेलरी बॉक्स जो था ना वो उठा लिया। खैर जी, अभी मैं अपने लिए बनाने लगी थी सालन, और सालन में आज मैं नई चीज़ ट्राई कर रही थी, जो कि बटर चिकन था। क्रीमी बटर चिकन बेहद मज़ेदार बना था, और जब से ये मैंने ट्राई किया ना उसके बाद मैंने टोटल 3 से 4 बार बना लिया है। मुझे इतना मज़ेदार ये लगता है। तो अभी मैंने 1 किलो चिकन बोनलेस लिया था, उसमें तकरीबन 1 कप मैंने योगर्ट का लिया है, 2 चम्मच लिए मैंने डबल क्रीम के, और उसमें फिर मसाले जितने घर में यूज़ होते हैं वही मैं डालती हूँ, घरेलू मसाले कुछ और जो है ना एक्स्ट्रा मैंने नहीं डाला। यानी कि नमक और मिर्च अपने हिसाब से डालनी है, थोड़ी सी हल्दी ली थी, अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया था, मैं फ़्रोज़न यूज़ करती हूँ तो बस वही मैंने इसमें एक एक क्यूब जो था ना वो डाल लिया था, और आधा लेमन जो है उसको स्क्वीज़ कर लिया था, और बस इसको मिक्स कर लेना है। मैरिनेट करके रख भी सकते हैं अगर आपने 1 दिन रखना है, 1 घंटा रखना है, 2 घंटे रखना है, लेकिन मैंने इसको मैरिनेट करके कोई आधा घंटा ही रखा था, और फिर मैंने सालन जो था वो तैयार कर लिया था इसका। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स करना है कि सारे मसाले वगैरह जो है ना वो इसमें चले जाएँ, मिक्स हो जाएँ। अच्छा, जितनी भी आपने नमक मिर्च डालनी है वो बाद में डालने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी इसी स्टेज पर डाल लेनी है। तो मैं तो इसी स्टेज पर डाल लेती हूँ जिस पर मैंने अभी जो है ना योगर्ट के साथ इसको मिक्स किया। अदरवाइज़ आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता बाद में डालेंगे तो कैसा टेस्ट आएगा। मैंने तो इसी तरह से बनाया था और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इसको अभी मिक्स करने के बाद मैंने 2 पॉट्स रख लेने हैं चूल्हे पे, और उन दोनों को एक साथ ही मैंने यूज़ कर लेना है। एक में तो मैंने ये देखें ऑयल लिया, दोनों में ऑयल लिया है थोड़ा थोड़ा, और एक में ज़ीरा डालना है, और साथ इसमें मैंने दालचीनी जो है वो डाल देनी है, और इसको तकरीबन 1 मिनट ही मैंने पकाना है, यानी थोड़ा सा इसका जो स्मेल है ना वो आ जाए। और उसके बाद इसमें मैंने जो मैरिनेट किया हुआ चिकन बोनलेस था वो डाल लेना है। अच्छा, ये जो बटर चिकन है ना इसमें बोनलेस ही यूज़ होगा, इसमें बोन वाला जो है ना वो नहीं यूज़ होगा, क्योंकि उसका जो लुक है या उसकी जो भी आप डिश का नाम कह लें वो सूट ही नहीं करता कि बोन्स के साथ हो। और जो दूसरा पैन है उसमें मैंने काजू डाला हुआ है, मेरे पास था ही खैर इतना, अदरवाइज़ मुझे काजू ज़्यादा पसंद है तो मैंने ज़्यादा इसमें डालना था। तो काजू को भी तकरीबन मैं 1 मिनट दूंगी पकने के लिए। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और इसको कवर करके रख देना है। इसमें एक्स्ट्रा पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि इसमें दही है, तो उसी का पानी जब वो छूट जाएगा ना तो फिर उसी में ये जो चिकन है ना वो प्रॉपर गल जाएगा। अच्छा, अभी मैंने इसमें एक जो है ना वो डाल लिया है अनियन। वो हाफ़ हाफ़ था, क्योंकि हाफ़ मेरे पास पर्पल था और हाफ़ मेरे पास वाइट था, तो मैंने दोनों जो है ना हाफ़ हाफ़ करके डाल लिए हैं, यानी कि एक ही मैंने डाला है। और इसमें फिर से एक एक क्यूब जो है ना
ना वो जिंजर और गार्लिक का पेस्ट जो है ना वो मैंने डाल दिया और इसको थोड़ा सा पकाना है। चिकन वाला भी वैसे ही है और जो दूसरा पैन था उसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 टमाटर जो थे ना उनको चॉप करके डाल दिया। बिल्कुल बारीक तो नहीं है क्योंकि इसकी मैंने पेस्ट बनानी है और उसके लिए चॉपर यूज़ करना है, तो इसलिए इनको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। पैन में मैं सॉफ्ट ही कर रही हूँ टमाटर को भी और अनियन को भी, ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं और इसको ब्लेंडर में मिक्स करने से थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अदरवाइज़ थोड़ा सा ना ये खड़ा खड़ा मसाला रहेगा तो फिर वो इतना स्मूथ नहीं इसका जो बैटर है ना वो बनता। अच्छा, साथ जो चिकन है वो भी रेडी हो रहा है और ये देखें जी ये सॉफ्ट अभी तकरीबन हो ही गया है, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। चिकन एक बार खोल के दिखा देती हूँ। ये गल तो चुका है, अभी बस इसका पानी जो है ना वो मैंने ड्राई कर देना है और जो पेस्ट होगी वो इसमें मैंने डाल देनी है। अच्छा, ये बहुत जल्दी बनता है, इस पर टाइम भी नहीं लगता, बहुत क्विक सी ये रेसिपी है और नहायत मज़ेदार है। मुझे वैसे कोई इतना ख़ास चिकन वगैरह या कोई भी टाइप का जो गोश्त है ना वो इतना ख़ास पसंद नहीं होता। खा मैं लेती हूँ लेकिन ये नहीं है कि मेरा फेवरेट है और मैं रोज़ बना सकती हूँ। लेकिन ये वाला जो चिकन है ना ये मैं एवरीडे बना सकती हूँ क्योंकि इतना मज़ेदार लगता है। अच्छा, अभी ये देखें सारा जो मिक्सचर था उन चीज़ों का, टमाटर का और उसमें था काजू था और साथ उसमें मैंने जो अनियन वगैरह लिया था ना उसको इसमें मैंने डाल दिया है चॉपर में और उसकी पेस्ट बना लेनी है, यानी कि ग्रेवी तैयार कर लेनी है। थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी क्योंकि अगर टिन वाले टमाटर डालें ना तो फिर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी थोड़े से रनी होते हैं। और अगर फ्रेश टमाटर यूज़ करें तो फिर इसमें पानी डाल के थोड़ा सा इसकी पेस्ट जो है ना वो अच्छी सी थोड़ी सी स्मूथ बन जाती है। अगर पानी नहीं डालेंगे तो फिर उसकी जो पेस्ट है ना थोड़ी सी वो दानेदार सी और खुरदरी सी यानी कि इस टाइप की बनेगी। तो अभी इसकी पेस्ट जो है वो तैयार हो जाएगी। बाकी ढक्कन उतार के मैंने गोश्त का जो पानी है ना, अच्छा गोश्त नहीं चिकन बोनलेस का जो पानी है ना वो प्रॉपर ड्राई कर लेना है और उसमें थोड़ी सी मेथी वगैरह जो है ना वो भी डाल लेनी है मैंने, क्योंकि मुझे मेथी का जो टेस्ट है ना वो बड़ा मज़ेदार लगता है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आता है। अभी ये देखें यहाँ तक इसका जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। पानी अलग से नहीं डाला था, जैसे मैंने आपको पहले बताया जो योगर्ट डाला था उसी का पानी ये जो है ना उसी में ये सारा कुक हुआ है। तो अभी ये जो पेस्ट यानी कि जो ग्रेवी है वो इसमें डाल देनी है और इसको 2-3 मिनट और पकाना है क्योंकि ग्रेवी भी पकी हुई है, उसमें सारी चीज़ें तो ऑलरेडी सॉफ्ट होकर वो पक चुकी थी। तो बस इसको थोड़ा सा पकाना है और फिर इसको बस आपने जो बटर है वो डालना है और जो क्रीम है वो डाल के डिश आउट कर लेना है और ये रेडी है। बस जी, मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा। इसके ऊपर धनिया वगैरह डाल के मैं फाइनल लुक दिखाना तो भूल गई थी, वो मैंने रिकॉर्ड खैर नहीं की। बाकी जितना भी किया है बहुत अच्छा है, ट्राई आपने ज़रूर करना है अगर आपने नहीं किया तो। अगर आपने ऑलरेडी ट्राई किया है तो फिर तो क्या ही बात है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ये बनता है। अच्छा, इसमें बटर जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। ऑयल इसमें स्टार्ट में हमने डाल लिया था, दोनों जो पैन थे उन्हीं में, लेकिन स्टिल ये बटर चिकन है तो ऑब्वियसली बटर तो इसमें जाएगा ही जाएगा। और अभी यहाँ पे मैंने इसमें जो क्रीम है डबल क्रीम वो ऐड कर देनी है और बस ये हमारा है कंप्लीट। और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारी दुआएं याद रखें। अल्लाह हाफिज़।